Hello everyone, welcome to the Hृदय बैच ऑफ राधिका क्लासेस. दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक. आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक 8.3.6, 8.3.7 और 8.3.8 को, जो कि एनसीईआरटी के आपके टॉपिक हैं, उनको पढ़ेंगे कि उनमें क्या लिखा हुआ है और जो जो उनसे आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप भी क्या करोगे, एनसीईआरटी में उसको मार्क कर लोगे. और ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, यहाँ पे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है आपके पास यहाँ पे ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स. जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, मेनली हम फोकस करके चलेंगे यहाँ पे 3D सीरीज को. 3D सीरीज के जो हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी मेटल्स हैं, स्कैंडियम से लेके हमारा लास्ट कौन सा हो गया, जिंक, उनके बारे में हमने पढ़ना है कि कौन कौन से ये एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं. बिल्कुल एनसीईआरटी को जब आप इसको देखो तो एनसीईआरटी अपने पास रखना और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको साथ साथ मार्क करते रहना. तो ये आपको ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे +1, +2, +3, +4, +5, +6. ठीक है, तो आप देख रहे हो. और यहाँ पे ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजेंस के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, जब यहाँ पे X लिखा हुआ मिलेगा आपको, X देख रहे हो, एनसीईआरटी साथ में आपकी खुली होनी चाहिए जब आप ये पढ़ो ताकि आपको क्लियरली दिखे. X लिखा हुआ मिलेगा, X डैश लिखा हुआ दिखेगा, X डैश डैश और X ट्रिपल डैश या थर्ड भी बोल सकते हो. X में यहाँ पे आ जाएंगे फ्लोरीन से लेके आयोडीन, X1 में है फ्लोरीन से लेके ब्रोमीन, X डैश में है फ्लोरीन क्लोरीन और X ट्रिपल डैश में है क्लोरीन एंड आयोडीन. ठीक है, थर्ड में क्लोरीन टू आयोडीन. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा जुड़ता है. ठीक है, फ्लोरीन देखो, इसमें भी फ्लोरीन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है. तो फ्लोरीन सबके साथ जुड़ता है. ठीक है, सबके साथ जुड़ता है, सबके साथ ही जुड़ेगा. तो यहाँ पे है, तो अभी क्या इनको ध्यान रखना कौन किसके साथ कंबाइन कर रहा है. मुझे क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं जो हम स्टार्ट करेंगे. The highest oxidation state numbers are achieved in Ti is X4. टाइटेनियम +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है. पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, Ti X4. ठीक है, टाइटेनियम +2, +3, +4 इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है. दूसरी बात, V कौन सी दिखा सकता है, F5, क्रोमियम F6. पहली लाइन में आपका ये लिखा हुआ है. ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम की कहां तक जाएगी, अंडरलाइन कर लेना, Ti X4. टेट्रा हेलाइड्स, पेंटा हेलाइड्स फॉर वेंडियम, क्रोमियम की हेक्सा हेलाइड्स. अगला +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की होती है, इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल हेलाइड. ऐसा नहीं लिख सकते MF6, ये नहीं लिख सकते हम. इसको कैसे लिखना है, इसमें ऑक्सीजन भी होती है और फ्लोरीन भी होता है. ठीक है, इज नोन. बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज ट्राइहेलाइड एक्सेप्ट FeX3 एंड COF3. ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो हमारा टाइटेनियम है वो टेट्राहेलाइड बनाता है, वेंडियम पेंटाहेलाइड बनाता है, क्रोमियम हेक्साहेलाइड बनाता है, मैग्नीज 7 फ्लोरीन को या 7 हेलोजन को अपने साथ नहीं जोड़ सकता, वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऑक्सीफ्लोराइड बनाता है. बियॉन्ड इसके Mn के बाद कोई भी ट्राइहेलाइड नहीं बनाता एक्सेप्ट FeX3 एंड COF3. ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है. फिर दोबारा से करें एक बारी. बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज ट्राइहेलाइड. सबसे पहला क्या है, वेंडियम, टाइटेनियम टेट्रा, वेंडियम पेंटा, क्रोमियम हेक्सा. मैग्नीज +7 में अकेला नहीं, ये कंपाउंड बनाएगा MnO3F, इसमें एग्जिस्ट करता है. Mn के बाद ट्राइहेलाइड्स नहीं बनते एक्सेप्ट FeX3 COF3. क्लियर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो आपको पढ़ना है. उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अब फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा क्यों आया, फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा क्यों आया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले. द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्वेश्चन बना दिया. फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखा रहा है, इज ड्यू टू आइदर हायर लैटिस एनर्जी, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, एक एग्जांपल दे दिया COF3,
या हायर बॉन्ड एंथैल्पी, उसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा है, उसको तोड़ना भी मुश्किल है, इस वजह से वो सबसे ज्यादा बनाता है। क्वेश्चन पिछली लाइन में स्कैंडियम टाइटेनियम टेट्रा, फिर उसके बाद वेंडियम पेंटा, बार बार बोलेंगे अपने आप लर्न हो जाएगा, क्रोमियम हेक्सा, मैग्नीज +7 में नॉर्मली ऑक्सीफ्लोराइड बनाएगा। उसके बाद के सारे मेटल्स ट्राइहेलाइड्स नहीं बनाते, आयरन और कोबाल्ट को छोड़ के। क्लियर? फ्लोरीन सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो लैटिस एनर्जी भी उसमें सबसे ज्यादा है, बिकॉज इट हैज हाई लैटिस एनर्जी, एंड फॉर एग्जांपल COF3 इसकी लैटिस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एंड बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, ये भी सबसे ज्यादा है। क्लियर? ऑल्दो V+5 ये वाला कंपाउंड एंड अदर हेलाइड्स हाउएवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस, जो और कोई कंपाउंड है लाइक ये दे आपको दे दिया, ये क्या करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और ये ऑक्सो कंपाउंड्स बना देते हैं, ठीक है, VOX3। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखनी है, ठीक है, तो COF3 के बारे में लिखा है और जो बाकी कंपाउंड है बता दिया कि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, तो ये ज्यादातर फ्लोरीन में रहेंगे, बट उन्होंने बता दिया लेकिन कुछ के केसेस में BF5 हाइड्रोलाइज भी हो सकता है और उसमें ऑक्सीजन भी आ सकती है। ऑक्सीजन क्यों आई, क्यों ज्यादा है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर से बोल रहे हैं फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्यों है? फ्लोरीन इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है और उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, जैसे कि एग्जांपल ले लिया BF5 का, लेकिन ये हाइड्रोलाइज हो सकता है, हाइड्रोलाइज होने के बाद यहाँ पे ऑक्सो हेलाइड्स बन सकते हैं, तो आप क्या करोगे, ऑक्सो हेलाइड बनने के बाद ऑक्सीजन आ सकती है, फ्लोरीन कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन आ जाएगी। इसका रीजन लेंगे बाद में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अनदर फीचर ऑफ फ्लोरीन इज देयर इंस्टेबिलिटी इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दूसरी बात, फ्लोरीन छोटी छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ठीक। तो क्या क्या पढ़ रहे हो फ्लोरीन के बारे में? फ्लोरीन जो है वो बड़े बड़े नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट को ट्रांजिशन मेटल में स्टेबल करता है। कैसे? एक हो गया एग्जांपल लिया हुआ है COF3, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, और क्या बोल रही है एनसीईआरटी, VF5 CF6 ये क्यों स्टेबल है, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, लेकिन कई बार ये हाइड्रोलाइज करके ऑक्सीजन को एंटर करा देते हैं कंपाउंड में, ऑक्सो हैलाइड्स बन जाते हैं। और भी बोल सकते हैं कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे कंपाउंड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगली बात ये लिखी हुई है CuCl2, ठीक है, मतलब कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, ये आपको दे दिया। ऑल कॉपर हैलाइड्स आर नोन, CuF2 बनता है, CuI2 बनता है, CuCl2 बनता है, CuBr2 बनता है, CuI2, ठीक है। ये कंपाउंड्स दे दिए, F को छोड़ देते हैं यहाँ पे क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो फ्लोरीन होता ही नहीं, फ्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट में है नहीं। तो आपसे पूछा CuCl2 बनता है, क्लोरीन जो आपका फ्लोरीन है वो छोटे नंबर को तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी अनस्टेबिलिटी है, बाकी क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, ब्रोमीन के साथ जुड़ेगा, आयोडीन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। अब उनका क्वेश्चन, इसमें से भी एक नहीं बनता, फ्लोरीन को तो मैंने छोड़ दिया, फ्लोरीन को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी अनस्टेबिलिटी है, तो F2 तो CuF2 बनेगा नहीं, क्लोरीन के साथ बना, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ बना, इसमें से भी एक अनस्टेबल है। तो अगली लाइन है ऑल कॉपर हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडीन, क्यों? क्योंकि आयोडीन क्या कर देगा, कॉपर +2 को आयोडाइज करके आई नेगेटिव जो होंगे उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, I2। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन बने, मैं फिर से बार बार एक ही बात को रिपीट करूंगी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा करता है। क्यों सबसे ज्यादा करता है? उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है और उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। लैटिस एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से तो वो स्टेबल हो रहा है, अलग अलग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा, लेकिन कई बारी बड़ी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट लाइक टेक एग्जांपल लो VF5, वो हाइड्रोलाइज होके ऑक्सी हैलाइड्स बना देती है, और छोटे छोटे ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मान लिया।
तो कॉपर हमने छोड़ दिया, लेकिन फिर कॉपर का एग्जांपल ले रहे हैं, वो एग्जांपल्स लेके ही चलेंगे। जब ये कंपाउंड्स होते हैं ना, वो अलग अलग कंपाउंड्स बना के देखते हैं। CuF2 नहीं बनता, चलो फ्लोरीन छोटे में एग्जिस्ट नहीं करता, CuCl2 बना लिया, CuBr2 बना लिया, फिर देखा CuI2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में, क्योंकि आयोडीन I नेगेटिव आयन, आयोडीन एटम ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में। क्लियर है? तो ये आपने एनसीईआरटी में इन्हीं पॉइंट्स को टिक कर लेना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लैटिस एनर्जी, ये सब बातें आपको वहां पे पता हो जो आपके पेपर में आती हैं कि ऑल कॉपर हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडीन, ये क्वेश्चन दे देंगे तो आपका आंसर होगा बिकॉज कॉपर इज ऑक्सीडाइज, कॉपर ऑक्सीडाइज आयोडीन एटम टू I2, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हाउएवर, अभी हमारा क्वेश्चन होता है कॉपर प्लस में स्टेबल है या कॉपर +2 में स्टेबल है इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया, हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, हमने एक काम करना होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर लेंगे, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, आर्गन 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बचेगा आर्गन 3d10, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बचेगा आर्गन 3d9। इसको देखते ही मेरे दिमाग में चला जाएगा कॉपर प्लस में ज्यादा स्टेबल है, कॉपर प्लस में ज्यादा स्टेबल है, लेकिन आंसर है कि कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है। व्हाई? ठीक है, ये पेपर भी, ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आएगा। However, many copper first compounds are unstable in aqueous solution. Aqueous solution में ये अनस्टेबल है, कॉपर प्लस वाला अनस्टेबल है, जबकि कॉपर वाला एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर है द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर सेकेंड रेदर देन अ कॉपर प्लस इज ड्यू टू, ये इसका आंसर है। यहां पे क्या होता है, मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन ऑफ कॉपर प्लस, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है कॉपर की एज कंपेयर टू दी कॉपर प्लस, वो कंपनसेट कर देती है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कॉपर प्लस अनस्टेबल है कॉपर +2 के कंपैरिजन में, बट जब हम उसमें पानी मिलाएंगे, एक्वस लिखा हुआ है, पानी मिलाने के बाद कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी मच मोर बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी कॉपर प्लस, जो उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देती है। एज इट इज पेपर के अंदर क्वेश्चन है व्हाई कॉपर +2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉपर प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन, आंसर इज बिकॉज ऑफ द मच मोर लेस नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। पानी तो मिलाना है ना, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी पे इफेक्ट आ जाता है, इस वजह से एक्वस वर्ड डालना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जब कॉपर प्लस होता है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा कॉपर प्लस। जब एक्वस सोल्यूशन में होता है तो वो क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट होके ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस, ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी और रिडक्शन भी हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉपर प्लस वैसे स्टेबल है क्योंकि 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, बट जैसे ही उसमें पानी मिलेगा कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कॉपर प्लस डिस्प्रपोर्शनेट होके कॉपर +2 दे रहा है और कॉपर दे रहा है, और साथ में पानी में मिलाने पे कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी मच मोर लेस नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू कॉपर प्लस, ठीक है। उसके बाद अब यहां से अब मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन का कोई कंपाउंड था, फ्लोरीन का कोई कंपाउंड था, तो उसमें हमने पानी मिलाया तो वो ऑक्सी हैलाइड्स बना देगा, इस तरह का कोई कंपाउंड बन गया, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन की ज्यादा टेंडेंसी है, फ्लोरीन से भी ज्यादा टेंडेंसी है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो फ्लोरीन सबसे ज्यादा दिखाता है। क्यों सबसे ज्यादा दिखाता है? क्योंकि वो लैटिस एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा है, और दूसरी बात उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। बट अब क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट होने पे ऑक्सीजन आ गया, तो मतलब उसके अंदर भी तो टेंडेंसी है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की, और फ्लोरीन से भी ज्यादा है, फ्लोरीन से भी ज्यादा है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन की ज्यादा टेंडेंसी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की, बड़े बड़े नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की। ऐसा क्यों है? तो इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, ये आपने एनसीईआरटी से रीडिंग करनी है। तो पहला,
द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज डेमोस्ट्रेटेड इन, तो ये क्यों है? द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, अच्छा सबसे पहली बात यहां से जो आपका सेकंड पॉइंट आप एनसीईआरटी से रीड करोगे, इस पॉइंट में आपको एक बात लिखी मिलेगी, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, मैग्नीज तक होती है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम टू मैग्नीज, पहले इस बात का ध्यान रखना। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे आपको दिया MnO7O4 सॉरी माइनस का चार्ज है, सबसे पहले Mn का एटॉमिक नंबर लो। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, आर्गन 3d5 4s2, इसका ग्रुप नंबर 5 और 2 7, ग्रुप नंबर है इसका 7। और जब ये बड़े बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, अब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, Mn को लेंगे x, O के ऊपर होता है -2 इंटू में 4 इज इक्वल टू -1, x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, x इज इक्वल टू 7, यहाँ पे है +7 चार्ज। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका ग्रुप नंबर सेम होता है। तो ध्यान रखना, क्या बात बोली मैंने, जो हमारे ऑक्सीजन है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जो उनका ग्रुप नंबर होता है, ठीक है। The ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state is demonstrated in the oxides. Oxides बनाएंगे वो अलग अलग तरह के। The highest oxidation state number is oxidized, वो जो oxidize होंगे coincide with the group number, जो उसका ग्रुप नंबर वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कहाँ तक चलता है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम टू मैग्नीज, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा वो कौन सा होगा, जो उसका ग्रुप नंबर है, ठीक है। ग्रुप नंबर निकाल लो और वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। बियॉन्ड ग्रुप 7 मतलब मैग्नीज के बाद, नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन अबव Fe2 आर नोन। Fe2 इसके ऊपर कोई बड़े बड़े ऑक्साइड्स नहीं मिलते, ठीक है। नो बियॉन्ड ग्रुप 7 मतलब मैग्नीज के बाद, नो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन अबव Fe2O3 इज नोन। Fe2O3 के बाद कोई इसका बड़ा ऑक्साइड नहीं मिलता। हाउएवर फेरेट्स ये मिलता है, एक मिलता है FeO4-2 एग्जिस्ट आर फॉर्म्ड इन एल्कली मीडिया, बट ये भी टूट के क्या दे देता है Fe2O3 एंड O2, ठीक है। पहली लाइन में क्या लिखा कि ऑक्सीजन भी बड़े बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन वो कब दिखाता है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक के तो वही दिखाएगा जो उसका ग्रुप नंबर है। मैग्नीज का ग्रुप नंबर 7 तो 7 तक दिखा सकता है, स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3 तो 3 तक दिखा सकता है, लेकिन इसके बाद जो आयरन है वो कहां तक रहेगा, Fe2O3। लेकिन एक कंपाउंड मिला एल्कली मीडियम में, क्या मिला, FeO4, लेकिन वो भी टूट के क्या दे देता है Fe2O3 एंड O2। बिसाइड्स द ऑक्साइड्स ऑक्सोकैटाइंस, कुछ ऑक्सोकैटाइंस मतलब पॉजिटिव चार्ज के भी ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। द एबिलिटी, ठीक है, तो कुछ ऑक्सीकैटाइंस भी स्टेबल है, ठीक, तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन, वही लाइन बोली थी ना कि उससे भी ज्यादा है इसकी स्टेबिलिटी, फ्लोरीन से भी ज्यादा है, क्यों है, thus the highest Mn fluoride is Mn4 whereas highest oxide is Mn2O7, ठीक है। मैग्नीज के साथ फ्लोरीन कंबाइन करता है तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखा सकता है, Mn4 मतलब कि Mn+4 4 आएगा यहाँ पे 4, बट जैसे ही वो क्लोरीन के साथ करता है Mn2O7 तो वो क्या दिखा सकता है, 7 तक भी दिखा सकता है, क्यों है, ठीक है। फ्लोरीन ज्यादा क्यों, ऑक्सीजन ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसकी मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी है, ये उसका सुपीरियर बिहेवियर है, ठीक है, ये उसका सुपीरियर बिहेवियर है, ठीक। तो एनसीईआरटी की लाइंस जो लिखी थी सब मैंने आपको 8.3.678 जो भी है वो सब रीड करा दी कि ट्रेंड ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड क्या है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन इतना ज्यादा अलग क्यों है, फ्लोरीन इसलिए क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा है और बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, और उसके बाद कुछ उसकी यूनिकनेस बताई मैंने आपको, कॉपर की बता दी। फिर ऑक्सीजन के साथ भी वो दिखा रहा है जो उनका ग्रुप नंबर वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो छोटा होता रहेगा। ऑक्सीकेटाइंस भी स्टेबल होते हैं, ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको आने चाहिए। उसके बाद अब आगे है आपके पास नेक्स्ट करते हैं
हाँ जी, तो ये टॉपिक आपने 8.3.5, 6, 7, 8 ये सारे टॉपिक आप रीड कर लेना। रीड करने के बाद आपको जोन सी लाइन समझ ना आए इनमें से, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक, ये क्या है, एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज, जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक आपने पढ़ने हैं एनसीईआरटी से, और कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ठीक, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, COF3 COF6, इधर है CO+3 CO+6, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो हम इसको लेके चलेंगे। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे कंपाउंड कोवेलेंट हो जाएगा, उसका आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज, ठीक है। विच वन इज मोर आयनिक, जिसका छोटा नंबर होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, ये कोवेलेंट कैरेक्टर लेगा, ये आयनिक, अकॉर्डिंग टू द पोलराइजेशन फजान रूल। इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, जिसका बड़ा नंबर है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा है, ठीक। तो ये 2 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो सीरीज थी वो नीचे की तरफ जो एफ की ऑर्बिटल आ रही थी उनके बारे में है। पीछे डी ब्लॉक तक मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, +2 पे वो डी एफ ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल उनके हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड या T2G लेवल पे हाफ फिल्ड हो जाते हैं। तो अभी इस पे लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड पे आपने ध्यान रखना है, इनकी स्टेट +3 होती है, +3, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +3 पे लेंथेनॉइड स्टेबल होते हैं, +3 पे लेंथेनॉइड स्टेबल होते हैं। तो इनकी सीरीज, इनका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट जिसके लास्ट में डी भरा जाता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल। अगर कोई भी एलिमेंट जिसके लास्ट में एफ भरा जाता है उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और अगर आप एफ को भर रहे हो, एफ को जब भर रहे हो मतलब लास्ट में एफ आता है, 4F आता है तो उसको बोलते हैं ये लेंथेनॉइड है। और अगर 5F आता है लास्ट में तो आप बोलोगे ये एक्टेनॉइड, ये एक्टेनॉइड है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट आपको एटॉमिक नंबर दे दिया, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हो, अगर लास्ट में डी भरा जा रहा है तो डी ट्रांजिशन मेटल, एफ भरा जा रहा है इनर ट्रांजिशन मेटल के अंदर से ग्रुप नंबर 3 से निकाल लिया हमने इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन लास्ट में अगर 4F भरा जा रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अगर 5F भरा जाएगा और 5 कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज लेंथेनॉइड्स, द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनम, लेंथेनम को फॉलो करके चल रही है इसलिए इसका नाम लेंथेनॉइड रख दिया। एक्टेनॉइड्स 14 एलिमेंट्स हैं, एक्टिनियम से स्टार्ट हो रही है इसलिए इसका नाम एक्टेनॉइड्स रख दिया, बिकॉज लेंथेनम क्लोजली रिजेंबल्स द लेंथेनॉइड, ठीक है, एंड इट इज यूजुअली इंक्लूडेड इन द एनी डिस्कशन, इसलिए इसको इंक्लूड किया जाएगा ऑफ द लेंथेनॉइड फॉर विच द जर्नल सिंबल इज, हम किस सिंबल से इन पूरी सीरीज को देखते हैं, Ln, ठीक है, Ln, Ln इज फॉर दिस सीरीज, लेंथेनॉइड्स के लिए, लेंथेनॉइड्स के लिए क्या यूज किया जाएगा, Ln, L बड़ा N छोटा। उसके बाद ये कुछ इनके एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको लेंथेनॉइड सीरीज के, लेंथेनम से स्टार्ट करके ल्यूटेनियम तक, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। उसके बाद इसमें लेंथेनॉइड्स Ln से जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, +3 पे लिखी हुई है और +4 पे लिखी हुई है। अब अगर ध्यान से देखोगे +3 इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, COS कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये हाफ फिल्ड भी हो रहा है, ये कंप्लीटली फिल्ड भी हो रहा है, और सीरियम पे यहाँ पे ये 0 भी आ रही है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी आ रही है, ठीक है। तो ये आपने मार्क कर लेनी है जहाँ पे आपकी ये टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में। दीज आर द लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स में +COS मतलब कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, +3 में हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड F ऑर्बिटल बच रहे हैं, और +4 में F0 और F7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद द मेटल एटॉमिक नंबर आपको आनी चाहिए। फिर ये क्या आपके पास लिखा हुआ है, आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में 4F का भरे जाना 5D से पहले, ठीक है, 4F का पहले भर जाना एज कंपेयर टू 5D,
ठीक, उसका पहले भर जाता है, तो जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग हो जाती है। पुअर शील्डिंग होने की वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, पुअर शील्डिंग होने की वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये अपना ग्राफ देखोगे, अगर आपको बोलें कि इसको इंटरप्रेट करो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से अपनी एनसीईआरटी में खोलते हो, ये जो ये आयनिक साइज है, आयनिक साइज किसके हैं ये, जब ये +2 स्टेट में है। ये किसके हैं, +2 स्टेट में है। ये किस में है, जब ये +4 ऑक्सीडेशन। लेकिन +3 का रेगुलर ट्रेंड आ रहा है। क्यों रेगुलर ट्रेंड आ रहा है, +3 में रेगुलर ट्रेंड क्यों, आयनिक से का देखो 57 पे सबसे ज्यादा और 71 पे सबसे कम, कम हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं, जब ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 स्टेट में ये रेगुलर ट्रेंड के साथ नीचे 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 गिरते रहते हैं। ठीक है, कम होता रहता है इनका आयनिक साइज। ऐसा क्यों कम क्यों हो रहा है, क्योंकि 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस पे इसका रेगुलर बिहेवियर है। द ओवरऑल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, कम तो होता है लैंथेनम से ल्यूटेनियम तक। द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई डिराइव फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ, इनको देख के करें, इज क्वाइट इरेगुलर, किसी का ज्यादा किसी का कम, देखना कहाँ जा रहा है, बट इट इज रेगुलर इन +3 में ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, रेगुलर है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट बराबर क्यों है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। द इंटरवीनिंग ऑफ 4F बिफोर 5D, 4D का 4F का 5D से पहले भरा जाना, रिजल्ट इन पुअर शील्डिंग, जिसकी वजह से होगी कॉन्ट्रैक्शन सीरीज लेंथेनॉइड सीरीज में होती है, इसलिए उसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। क्वेश्चन आपके पास यहां से बना हुआ आ सकता है, वाई ZR have almost equal atomic size radii as compared to HF। इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट बराबर क्यों है, साइज बराबर, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना, एक में 4f ऑर्बिटल आ रहा होगा, 4f ऑर्बिटल आ रहा होगा तो क्या हो रही है, इसके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। ठीक है, ऐसी 5f फिल हो जाएगा तो उसके अंदर एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। ठीक है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, और ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और यहाँ पे आपने जितना भी एनसीईआरटी की कुछ पॉइंट्स जिनको पॉइंट टू पॉइंट करके लिख दिया, और अभी आपको आने चाहिए। ऑल द लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी ग्रे होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। टार्निश रैपिडली इन एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। द हार्डनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हार्डनेस बढ़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा हार्ड, एटॉमिक नंबर को भी छोड़ देना, सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा होता है, ये वाला समेरियम। ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड आपसे पूछा जाए कौन सा है, समेरियम। ठीक है, तो ये यूनिक इसमें लेके चलेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट्स रेंजेस बिटवीन 1000 से 1200 तक का इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 1000 से 1200 तक का इसका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन वही जो सबसे ज्यादा हार्ड है उसका थोड़ा सा अलग होगा। तो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, जो एनसीईआरटी में लिखा है, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। समेरियम का सबसे ज्यादा हार्ड है, सारों का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी, और इसका समेरियम का सबसे ज्यादा है। ठीक है, इनका मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इनकी डेंसिटी स्मूथली चलती रहती है, एक EU को छोड़ के, यूरोपियम को, और एक यट्रियम को छोड़ के। ठीक है, इनको भी छोड़ देना है। तो इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है, वैसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आपसे, सिर्फ आपने इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि EU और इसकी डेंसिटी स्मूथली क्यों नहीं चल रही है। तो इसके आंसर को देखोगे, EU को देख लो, इसकी इसमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको कि क्या है इसके अंदर। तो ये देखो, हाफ फिल्ड हो रहा है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी है इसके अंदर। यट्रियम को देखो, कंप्लीटली फील्ड की स्टेबिलिटी है, कंप्लीटली फील्ड स्टेबल होने की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक, तो जो बातें लिखी हैं सिर्फ वही पढ़नी है। मैनी ट्राइवेलेंट्स लेंथेनॉइड्स, ट्राइवेलेंट का मतलब इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3, आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड एंड इन एक्वस सोल्यूशन। डी ब्लॉक में पानी मिलाना पड़ता था जब उनको हमने कलर देना होता था। ये तो सॉलिड स्टेट में भी कलर्ड है और ऐसे भी कलर्ड है। ठीक है, ये वैसे भी कलर्ड है और सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस में भी। कलर ऑफ दिस आयन इज एट्रीब्यूटेड, क्यों है कलर, क्योंकि इसके पास f ऑर्बिटल है। क्यों है कलर, क्योंकि f ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, f ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाइदर La+3 और Lu+3 शो एनी कलर, बाकी सारे के सारे कलर दिखाते हैं। इन दोनों में कलर क्यों नहीं है,
तो La और L3 को आपके पास एनसीईआरटी में से देखोगे, ठीक है। तो La क्यों नहीं है +3 में इसके पास कलर, क्यों नहीं है, तो आप इसको +3 में आ जाओ, देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास +3 में, +3 में ये रहा +3, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। Lu +3 में आ जाओ, कितने इलेक्ट्रॉन है 14 का मतलब होता है कंप्लीटली भरा हुआ है, कंप्लीटली 1 2 3 4 5 6 7 पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है। अनपेयर्ड होने चाहिए ना कलर होने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी साथ साथ खोल के रखना, सब पता लग जाएगा। द लैंथेनॉइड आयंस F0, La+3 और Fe4 एंड F14 इन सब में ऑल आर पैरामैग्नेटिक। द पैरामैग्नेटिक आपसे क्वेश्चन पूछे पैरामैग्नेटिक एक्सपेरिमेंटली सबसे ज्यादा किस में है, नियोडायनियम में। द थर्ड आयनाइजेशन यहाँ पे स्टेबल होती है, हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, और उसकी वजह से क्या लिखा है इसके अंदर, इसमें लिखा है जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तब आपको यहाँ पे हर एक बात माइंड में ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यहाँ लिखी हुई है, ऑल मेटल्स लैंथेनॉइड्स आर वेरी हार्ड, सबसे ज्यादा हार्ड सेमेरियम, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट सेमेरियम, ठीक है। उसके बाद ये कलर्ड होते हैं, कलर किस किस में नहीं है, लैंथेनम में नहीं है, ल्यूटेनियम में नहीं है, सीरियम में भी नहीं होगा, और उसके बाद जो ये हैं सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पैरामैग्नेटिक नहीं है। सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सपेरिमेंटली किस में आता है, नियोडायनियम में। जिन जिन पॉइंट्स को सर्कल किया है ये आपको सारे पता होने चाहिए। उसके बाद ये इसका लिखा हुआ है केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर में बता रखा है कि ये कैसे कैसे किस किस के साथ कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइंस विद ऑक्सीजन, क्या फॉर्मूला बनाएंगे, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, वाटर के साथ और हेलोजन्स के साथ। तो सपोज आपको दे दिया सीरियम या लैंथेनम दे दिया, हम यट्रियम ले लेते हैं चलो। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, +3, ठीक है। तो मैंने आपको दिया EU, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज वन ऑफ द लैंथेनॉइड, और साथ में मैंने इसको कंबाइन कराना है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का -3, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये कट हो जाएगा EUN। फिर मैंने आपको दिया कि इसको कंबाइन कराओ, +3 तो है ही, लैंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, वाटर के साथ कंबाइन कराओ। वाटर को कैसे लिखते हैं, HOH। तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट ले लो, पॉजिटिव पार्ट सॉरी नेगेटिव पार्ट ले लो, OH ले लिया। वाटर के साथ जब रिएक्ट कराओ तो आपने क्या लेना है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, EuOH थ्राइस, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसी तरह से ये बाकी फॉर्मूले बन रहे हैं, ये आपने देखने हैं, ठीक है, ये आपने देखने हैं सारे के सारे कि क्या क्या कैसे कैसे फॉर्मूले बनेंगे। फिर द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ लैंथेनॉइड इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील, ये स्टील बनाने में हेल्प करता है। फॉर द प्लेट्स एंड पाइप अ वेल नोन एलॉय इज मिक्स्ड मेटल, ठीक है। ये लाइन जो लिखी हुई है बुलेट्स बनाने में, बुलेट्स बनाने में, शेल्स बनाने में, लाइटर फ्लिंट बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा एलॉय बनाता है, उसका नाम मिक्स्ड मेटल, यहाँ से क्वेश्चन आया है। उसकी कॉम्पोजिशन, ट्रांजिशन मेटल उसमें 95% लेते हैं, और थोड़ा बहुत लोहा और कुछ सल्फर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये वाले आयंस भी लेते हैं। मिक्स्ड मेटल इसमें 95% क्या होता है, लैंथेनॉइड होता है, ठीक। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये स्टेबल होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपको क्या करना है, ये देखना है कि इसको स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम मिलेगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कम मिलने वाली है। स्टेबिलिटी देखने के लिए क्या कर, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होती है, +3, +3, +3 पे हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, और ये दोनों f ऑर्बिटल्स हमें मिल जाते हैं, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये कब कब स्टेबल होंगे, कब स्टेबल हो रहे हैं, और स्टेबल होने के लिए के बाद ये कलर्ड है, अनकलर्ड है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि इन द लैंथेनॉइड्स +3 में रहते हैं, प्रीडोमिनेंट स्पीशीज है। उसके अलावा कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखा सकता है, +2 और +4 भी ये दिखा सकता है, वो टेबल में आपने देख ही लिया। द फॉर्मेशन C+4 में रहने की ट्राई करता है, Ce+4 में रहने की ट्राई करता है। क्यों रहने की ट्राई करता है, क्योंकि इसमें F0 हो जाता है। F0 का मतलब है कि यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, F0 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, लेकिन वो हमेशा रिवर्ट होके अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब सीरियम +4 में तो स्टेबल है, लेकिन वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। यहाँ पे ये क्या है, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है,
कौन सी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, F0, ठीक है, नोबल गैस। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +4 में वो रहना चाहता है, लेकिन वो रिवर्ट होके किस में आ जाता है, +3 में। ऑक्सीडेशन स्टेट उसका कम हो जाता है। कम होने का मतलब होता है, यहाँ पे कम हो रहा है, कम होने का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो Ce+4 को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, Ce+4 को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि Ce+4 में रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? क्योंकि F0 है, F0 है तो मतलब वो स्टेबल है, लेकिन उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स की तो +3 होती है, तो वो राइवर्ट होके किस में चला जाता है, +3 में। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +0, +4 से +3, गेन हुआ इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है ना, तो रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है जो हम एनालिटिक में भी यूज कर सकते हैं, एनालिसिस करने के लिए भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बार दोबारा से देखो यहाँ क्या लिखा है, ठीक है। तो देखो, द फॉर्मेशन ऑफ Ce+4 इज फेवर्ड बाय इट्स, क्योंकि वो F0 में आ गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, रिवर्टिंग टू द, वो +3 में वापस आ जाएगा। +4 बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एनालिटिकल रिएजेंट है। PrNd Tb dy ये +4 में रहते हैं, लेकिन कब रहते हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन कौन सी है, +3। However, it also shows +2 and +4। सीरियम +4 में स्टेबल है, क्योंकि वो क्या सी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो F0 आ चुका है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गई, ठीक है। जब ये सब कुछ पढ़ो ना, वो टेबल खोल के रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, ये वाली टेबल खोल के रखना, ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो, ये वाली, ठीक है। हर एक पॉइंट को यहाँ से रीडिंग करना है एनसीईआरटी से। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बट ऑक्सीडेंट है ये, क्यों है, क्योंकि ये +3 में आ जाता है, +4 से +3, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेंट, तो इसलिए ये बेस्ट एनालिटिकल रिएजेंट है। अब ये कुछ 4 मेटल्स लिखे हैं, ये भी +4 में रह सकते हैं, वो तो ऐसे ही रह सकता है। ये कब रह सकते हैं +4 में, जब ये क्या हो, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीजन बहुत अच्छे से दे सकती है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रह सकते हैं। क्यों दे सकती है, क्योंकि उसकी मल्टीपल बॉन्ड की सुपेरिटी है। Eu+2 is formed by losing 2 electrons and इसकी configuration क्या हो जाएगी, F7 accounts for the formation of this sign। Eu+2 is strong reducing agent changing to the, अब देखो common oxidation state क्या है इसकी, +3 में ही रहना है इसको, इसकी common वहीं पे आके रुकता है। अब Eu+2 ना स्टेबल हो चुका है, क्यों स्टेबल हो चुका है, क्योंकि ये F7 में आ गया, स्टेबल है, हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, इसको इसमें जाना ही पड़ेगा, इसको इसमें जाना ही पड़ेगा। और इसमें जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ाना। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन, ये जब नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और जब ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या है, रिडक्टेंट, ठीक है। तो EU को कैसे यूज कर सकते हैं, Eu+2 में किसका काम करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से YB भी किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और TB को किसका काम दे देते हैं, ऑक्सीडेंट का, किसका काम दे देते हैं, ऑक्सीडेंट। तो क्या पढ़ा, Ce+4 ऑक्सीडेंट, Eu+2 रिडक्टेंट, YB+2 रिडक्टेंट, और TB+4 ऑक्सीडेंट, ठीक है। और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ये 4 दिखाते हैं, +4 कब दिखाएंगे, जब ये Mn के साथ कंबाइन होंगे। द बिहेवियर ऑफ सेमेरियम इज मच मोर लाइक यूरोपिनियम एग्जिबिटिंग बोथ +2 एंड +3, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की कुछ लाइंस जो मैंने आपको बता दी कि कौन कब स्टेबल होगा, कौन कब स्टेबल होगा। ये जो D एंड F ब्लॉक है ना, जितनी अच्छी तरह से एनसीईआरटी से रीड करोगे उतना आपका बेनिफिट है, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे ये इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज हो सकते हैं। तो आपको बता रखा है, टाइटेनियम पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, अलग अलग तरह की पिगमेंट्स बनाने के लिए। टाइटेनियम ऑक्साइड, D ब्लॉक के एलिमेंट्स पूछे, हाईलाइट उन्हीं को करेंगे। मैग्नीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ लिया, बैटरी बनाने में जिंक और निकल कैडमियम भी यूज होती हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है पिछली बार के सैंपल पेपर में था, कॉइनाइज बनाने के लिए, कॉइन्स बनाने के लिए यूके कॉपर, कौन सा कॉइन, कौन सा मतलब कॉइन्स बनाने हैं, यूके के कॉइन्स बनाने हैं आपने, मतलब आप ध्यान रखो कि कॉइन्स बनाने हैं तो कौन सा मेटल यूज होगा,
कॉपर कोटेड स्टील, ठीक है। मैनी ऑफ द मेटल एंड देयर कंपाउंड्स कैटालिस्ट में यूज होते हैं। V2O5 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज होता है। पॉलिथीन बनाने के लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, जिगलर नाटा, ये उसका फॉर्मूला लिखा है, टाइटेनियम। टाइटेनियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। आयरन कैटालिस्ट यूज होता है हाबर प्रोसेस, जो कि क्या बनाता है, अमोनिया, ठीक है। हर जगह डी ब्लॉक यूज हो रहा है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक। विद द वेकर प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो सकती है, इथाइन की ऑक्सीडेशन इथेनॉल में हो जाएगी। कौन सा कैटालिस्ट यूज हो रहा है, PDCl2। निकल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजफुल इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन की पॉलीमराइजेशन करके बेंजीन बनाने में हेल्प करता है, कौन, Ni। द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री रिलाइज ऑन द स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ AgBr। फिर से Ag क्या है आपका, क्या है, ये आपका डी ब्लॉक। तो हर जगह डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक, ऑक्सीडे ऑर्गेनिक में डी ब्लॉक, कैटलिस्ट बैटरीज में डी ब्लॉक, पॉलिथीन बनाना हो तो डी ब्लॉक, हर चीज में डी ब्लॉक का यूज है। कभी कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ज्यादातर तो कैटलिस्ट का काम ही कर रहा है, ठीक। तो ये यूजेस आपको करने हैं, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सारे नहीं कराऊंगी, कुछ कुछ बता देती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन जो ध्यान रखना, एक्टेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब f ऑर्बिटल तो कॉन्ट्रैक्ट होता है 4f, 5f उससे भी ज्यादा होता है, उससे भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, उससे भी छोटा हो जाएगा, बस यही आंसर है। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पे 5f ऑर्बिटल है, 5f न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींचा चला जाएगा एज कम्पेयर टू 4f। जितना ज्यादा खींचा चला जाएगा उतना साइज छोटा, उतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इन एक्टेनॉइड्स कौन सा आ गया यहाँ पे, 5f ऑर्बिटल आ गया, 5f ऑर्बिटल, 5f ऑर्बिटल मच पुअर शील्डिंग होती है एज कंपेयर टू 4f। 10 उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा खींचे चले जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको दे दिया व्हाट मे बी द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। मैं इसमें से आपको 3D8 की बता रही हूँ। सबसे पहले आप 3D8 लिख लेना, 3D8 साथ में आपने आगे 4s2 भी लिख देना है। फिर ये आपने खुद से ऐड कराया क्योंकि ग्राउंड स्टेट में हमें लेनी है। फिर मैंने आगे यहाँ पे आर्गन डाल दिया, ये किसी की भी हो सकती है, अगर आपको पता लग जाए तो आप Ni लिख दो कि ये निकल गया, नहीं पता लगता किसी का तो सिंपल X लिख दो, ठीक। अब मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, पहले इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो, +2 निकाल सकते हो, +2 के बाद बचेगा 3D8। अब इसमें से और इलेक्ट्रॉन निकालो कि ये स्टेबल हो जाए, तो अगर मैं इसमें से 2 यहाँ से और 3 यहाँ से निकाल दूं +5, तो क्या बचेगा, जब मैंने 2 निकाले तो क्या बचा 3D8। अब टोटल मैंने 5 निकाल दिए, 2 यहाँ से 3 निकाल दिए, तो क्या बचेगा 3D5। 3D5 पे ही हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और कितने निकालने की, यहाँ पे 3D3 हो जाए, 3D3 पे क्या हो जाएगा, T2G लेवल हाफ फील्ड हो जाएगी। 2 यहाँ से और यहाँ से कितने निकालेंगे, 5, 5 हमारे निकल के 3 और, तो ये भी आप दिखा सकते हो +8, ठीक है। +8 नहीं, +7, ठीक है, +7 2, 2 यहाँ से और यहाँ से कितने निकलेंगे हमारे, ज्यादा निकल गए ये वाले, एक सेकेंड, +5। तो हमने क्या किया देखो, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंफ्यूजन, यहाँ पे D8 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे मेरे भरे हुए हैं 4s2। पहले मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालती आ गई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर मैंने ये 3 भी निकाल दिए, 2 यहाँ से निकाले, 3 यहाँ से निकाले, मेरे पास आ गई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +7 से एक्सीड मत करना, +7 से एक्सीड, ग्रुप जो हमारे 3D होते हैं ना वो +7 से ज्यादा नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो आप इनको यहीं पे छोड़ देना, +2 भी दिखा सकता है। देखो कैसे करोगे, एक बार दोबारा से देखो क्या करना है आपने, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना, D3D के ऑर्बिटल्स +7 को एग्जिस्ट नहीं करेंगे, +7 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखानी। तो मैंने क्वेश्चन रखा 3D8, ध्यान रखना +7 से ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ना, +7 भी मुश्किल से दिखाएगा, इससे नीचे नीचे रहो, +7 तक भी नहीं जाना। तो आपने 3D को फिल कर लेना, +7 भी नहीं दिखाना, वो सिर्फ मैग्नीज दिखाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D हो गया। 4s फिल कर दो, 4s में कितने हैं 2, 1 2। सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पहली ऑक्सीडेशन स्टेट +2, देखो स्टेबल ये निकल गया।
अब 3 और निकालो, 1 2 3, 2 और 3, दूसरी कौन सी दिखा देगा, +5, +5 के निकालते ही हमारे पास क्या बच जाएगा, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ये बच जाएगा। अब क्या करना है, ये दोनों, क्योंकि इससे ऊपर तो हमने जाना नहीं, +7 भी किसी की नहीं दिखानी, बस ये दोनों दिखानी है। तो आप क्या लिखोगे, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +2 +3 +4 +5, बस इस तरह से कर देना है, ये सारी की सारी इसकी हो सकती है। चलो एक और करते हैं, आपको दे दिया D4, ठीक है, D4 दे दिया, +7 तक नहीं जाना, +7 सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, मैग्नीज का, तो आपको दिया D4, D4 लिखोगे तो सबसे पहले बना लो D4, 1 2 3 4, 4s बना लो, 4s2 तो आगे लिखना ही लिखना है, D4 लिख के 4s तो लिखना ही लिखना है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 4s2, 2 निकाल दो, 2 निकाल दो, +2, अब कितने निकालने आपने, एक और निकाल दो, +3, +3 के निकालते ही ये हाफ फिल T2G लेवल पे आ जाएगा, हाफ फिल T2G लेवल पे आ जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है +7 भी नहीं दिखानी किसी की, उसके नीचे 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 आते रहो और इनको स्टेबल करते रहो, ठीक है, जो नंबर 2 आपको स्टेबल दिखे उनके बीच की सारी लिख देना। स्टेबिलिटी कब कब आती है, D3 D5 और D10, ये देखो ये नंबर आ रहे हैं, इनके बीच में जाओ, इतने इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करो कि ये स्टेबल हो जाए, लेकिन +7 से ज्यादा नहीं, ये कंडीशन का ध्यान रखोगे। अब दूसरा क्वेश्चन दे दिया, नेम द ऑक्सो मेटल ऑफ एनायंस ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल विच द मेटल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू द ग्रुप नंबर, वही क्वेश्चन जो किया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ और वो उसके ग्रुप नंबर की इक्वल होनी चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं, मैंने लिखा Mn2O7, ठीक है, तो इसकी निकाल लेते हैं, नहीं हमने एनाइन बनाने हैं, तो कंपाउंड नहीं बनाना, एनाइन बनाने हैं, एनाइन लिखा है यहाँ पे, एनाइन बनाओ तो MnO4 नेगेटिव, Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है 27, आर्गन 3d5 4s2, पहले मैंने ये लिख के देखा क्या है ग्रुप नंबर, 5 और 2 7, अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, x प्लस माइनस, अभी मैंने पहले भी कराया था, -1, x इज इक्वल टू 7, देखो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे ये 2 और दे दिए, तो आप 3 4 और भी कर सकते हो, एनाइन बनानी है क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वही 4f का भर जाना 5d से पहले, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, साइज छोटे होने की वजह से क्या क्या होगा वो आपका यहाँ पे आपने पढ़ना है, एनसीईआरटी में से रीड करोगे, बिल्कुल वही लिखा हुआ है। उसके बाद है in what way electronic configuration of transition metal is differ from the non transition elements, 3 एग्जांपल ले लो, एक s ब्लॉक का ले लेते हैं, s ब्लॉक का लिया सोडियम, d ब्लॉक का लिया Mn, f ब्लॉक उसके बाद ले लेते हैं हम p ब्लॉक का ले लेते हैं एक क्लोरीन, इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लेना क्या डिफरेंस है, एक में s ऑर्बिटल भरा जाएगा, एक में p भरा जाएगा, एक में, तो ये लिखा हुआ है d की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, s की ये है और p की, जर्नल याद नहीं हो रही, एक एक एग्जांपल से कर देना। व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द लेंथेनॉइड्स, +3 तो बहुत अच्छे से दिखाते हैं, लेकिन साथ साथ +2 एंड +4 भी दिखाते हैं, लेकिन होते ही हमेशा +3 में ही है, चाहे ऑक्सीडेट होके हो चाहे रिडक्टेंट होके हो, ठीक। एक क्वेश्चन दे रखा है Mn+2 से Mn, M+2 से M, तो मतलब मेटल +2 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और उसके बाद लिखा हुआ है M+3 से प्लस, तो मतलब मेटल +2 से +3 बन रहा है, ये लिखा हुआ है, उल्टा करके लिख देना है, जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख दोगे। अब क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ Fe+3, Fe+3 ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो मुझे सिर्फ Fe का एटॉमिक नंबर देखना है, 26 होता है, आर्गन 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, +3 क्या बचेगा 3d5, क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 3d5 आ गया है, और 3d5 आते ही कौन सी कन्फिग्रेशन हो जाती है, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल, ठीक है, इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे दे, द एज विद विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कंपेयर टू सिमिलर प्रोसेस ऑफ आइदर क्रोमियम एंड मैग्नीज, ठीक है, तो यहाँ से आपने ऑक्सीडाइज मतलब कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस चार्ज, ई नॉट में माइनस चार्ज, ठीक है, तो आपने देख लेना है
कि आयरन किसके जैसे ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो आप यहाँ पे बताओगे ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर बताना है आपने ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन का ऑर्डर बताना है कि किसके जैसा हो सकता है, कि कितनी इजीली हो सकता है, कि आयरन ज़्यादा जल्दी होगा, मैग्नीज होगा, या फिर क्रोमियम होगा। तो आपने क्या देखना है, हाइयर द नेगेटिव चार्ज हाइयर द ऑक्सीडेशन, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपने बताना है आयरन की ऑक्सीडेशन जल्दी होगी, आयरन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्रोमियम करेगा, या फिर कौन है आपके पास, मैग्नीज करेगा। सिंपल। और कैसे चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस, लॉस मतलब माइनस, ई नोट का साइन माइनस में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपेयर करने के बोले हैं, लैंथेनॉइड्स को एक्टेनॉइड्स के साथ कंपेयर करो, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेट पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, दोनों की +3 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दिखा देना, एक में 3D भरा जाएगा, एक में 4D भरा, एक में 4F भरा जाएगा, एक में 5F भरा जाएगा। एटॉमिक और आयनिक साइज, इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन करोगे। केमिकल रिएक्टिविटी में +3 के साथ इनकी दिखा देनी है, ठीक है। उसके बाद सब क्वेश्चंस में ये सारे हो गए थे। यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन लिखा है, व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रपोर्शनेशन। कोई और एग्जांपल भी आप देना चाहो तो दे सकते हो। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है जब एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाएगा। मैंने एक आपको दिया था, कॉपर +1 में जब उसके अंदर पानी मिलाते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। जब बढ़ रही है ऑक्सीडेशन, जब कम हो रही है रिडक्शन। So this is an example of disproportionation reaction. It is found that sometimes a relative less oxidation state undergo an oxidation reduction reaction in which simultaneously oxidize and reduce. This is called disproportionation. +1 में, कॉपर +1 में जैसे ही पानी मिलाया वो अनस्टेबल होता है, वो कॉपर +2 में बन जाता है। तो कॉपर प्लस इज अनस्टेबल, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके +2, रिड्यूस होके कॉपर, ठीक। तो इसका ये एग्जांपल भी दे सकते हो। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जो दिखाता है +1, कॉपर दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर यहाँ पे प्लस में ये 3d10 की स्टेबिलिटी ले लेगा, 3d10 की स्टेबिलिटी ले लेगा, सबसे ज्यादा यही दिखाएगा। फिर आपको यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोले हुए हैं, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद है, give example and suggest reason for the following. The lowest oxidation state of transition element is basic, the highest is amphoteric. In case of lower oxide of transition metal, the metal has low oxidation state. This means some of the valence electron of metal atom are not involved in bonding, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट कैन डोनेट, ठीक। तो जितना छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था, जितना बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट वो एसिडिक, छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक, बेसिक, ठीक है। जितना, जैसे आपको दे दिया +2 +7, +7 का मतलब है इसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इट मींस एसिडिक। और जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए बाकी बचे हुए हैं, और जब बचे हुए हैं तो वो डोनेट हो जाएंगे, और जब डोनेट हो जाएंगे तो बेसिक। जब इलेक्ट्रॉन की कमी एसिडिक, ज्यादा है तो बेसिक। तो वही बोल रहे हैं कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे वो बेसिक है, और जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे इलेक्ट्रॉन एम्फोटेरिक या एसिडिक हो जाएंगे, ठीक है। द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड एंड फ्लोरीन। फिर से वही, ऑक्सीजन में क्यों, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी है, और फ्लोरीन क्यों, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, और दूसरा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सोआयंस ऑफ द मेटल, ठीक है। मैग्नीज में, ऑक्सीजन में क्यों, ऑक्सोआयंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की सुपेरिटी आ जाती है, ठीक। वही ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वही बातें जो मैं आपको अभी पढ़ा के आई हूँ वही दोबारा दोबारा रिपीट हो रही हैं, ठीक। The chemistry of actinoid is not as smooth as that of lanthanoid. Justify the statement by giving some example from the oxidation. Lanthanoids primarily show the 3 oxidation state. कौन कौन सी, +2 +3 +4, जिसमें सबसे कॉमन ये है। Among this, +3 is the most common. Lanthanoid display a limited number of oxidation state because the energy difference between 4F 5D and 6D is quite large. On the other hand, energy difference between 4F 6G is very less. ये उससे भी क्या, यहाँ पे क्या हो जाती है, लार्ज है, लेकिन 4F 6G और 7S की बहुत कम होती है। इसलिए जो हमारे एक्टेनॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्ले अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट,
यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सारे हमारे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बहुत खतरनाक से एलिमेंट्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सीरियम। यहाँ पे आपने Ce+3 का क्या करना है, Ce+3 में बहुत मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, N+2 करके। सीरियम, ये आपको Ce की निकाल के दी हुई है, आपने Ce+2 की निकालनी है। क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, Ce का एटॉमिक नंबर 58 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे और जितने अनपेयर्ड बचेंगे यहाँ पुट करोगे N की वैल्यू में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेम द मेंबर्स ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियम दिखाता था, सीरियम तो दिखाता ही दिखाता है, और कौन कौन से दिखाते हैं, टीबी, ईयू, आपने उसमें पढ़ा टीबी, एनबी सारे दिखाते हैं, लेकिन जब वो किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे वो पॉइंट लिखना है आपको कौन कौन से दिखाएंगे। What can be inferred from the magnetic moment of the following complexes। ये आपका फिर से ट्रांजिशन मेटल का आ गया, K4 MnCN6, ये दे दिया। आपने इसके अंदर क्या करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने के बाद जैसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बनाने सिखाए थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितनी आएंगे एन की वैल्यू पुट करना, फिर आपने मतलब आपने यहाँ पे ये बताना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने, यही है क्वेश्चन। फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बता दी, तो आपने सिर्फ बताना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, लिगेंड को ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करके बता देना। आपको इससे भी ढूंढने आ सकते हैं, नहीं तो आपको ये सॉल्व करो पूरा, 2.2 दे रखा है, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखने के बाद इसमें बस आपने वो पूरा करने के बाद लिगेंड की फिलिंग करने के बाद बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बता दोगे। ठीक, तो ये आपका डी एंड एफ कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन कंप्लीट मैं कर सकती थी मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कभी भी सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेना। जहाँ लगे डाउट आ रहा है ये क्वेश्चन नहीं होगा, आप मुझे बोल सकते हो, फिर हम कर लेंगे। इसके बाद हम चैप्टर, अब हमारी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई है, ऑर्गेनिक भी होगी, इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट होगी। अब हम फोकस करेंगे अपने फिजिकल केमिस्ट्री पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।